और देखते हैं प्रश्न है आपका, मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है? क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या पाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है। क्या AgNO3 पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दोस्तों? तो ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है आपका, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? तो हीरा मतलब क्या है? डायमंड होता है। क्या होता है? सबसे कठोर। अगला प्रश्न देखेंगे, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो लवण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में कौन सा गैस रहता है? उन लैंपों में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? तो सोडियम पाई जाती है, जो कि Na सोडियम का सिंबल होता है। अब अगला प्रश्न है, क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे आप। क्या दिया गया है, जब एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? कौन सी गैस प्राप्त होती है दोस्तों? तो मस्टर्ड गैस प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है, मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों के भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? हीलियम जो गैस है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हीलियम का प्रयोग किया जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है, बम किस पर आधारित होते हैं? जो बम पूछा गया है तो किस पर आधारित होते हैं? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित हैं? हाइड्रोजन बम पूछा जाए दोस्तों तो क्या है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस का प्रमुख रचक कौन होता है? तो दोस्तों ध्यान देना है, मीथेन होता है, CH4। क्या होता है? इसका सिंबल CH4 होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, रॉक साल्ट किसका अयस्क है? रॉक साल्ट जो है किसका अयस्क है दोस्तों? तो सोडियम का अयस्क होता है। सोडियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उपकरण का, तो पिपेट का क्या है? उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का
पृथक्करण किया जाता है? किस विधि में किया जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान देना, क्रिस्टलन विधि द्वारा किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो ध्यान देना है आपको, तामा। तामा क्या है? तांबे की परत जम जाती है। किसकी? तांबे यानी कॉपर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्या दिया गया है प्रश्न? कौन सी धातु गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? हाइड्रोजन गैस कौन सी देती है? तो आपको ध्यान देना है, जस्ता। जस्ता मतलब क्या? जिंक जस्ता होता है। अगला प्रश्न है, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान देना है, संक्षारण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो सल्फर मिलाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, क्या दिया गया है? कपड़े को अदाहमा बनाने में एल्यूमिनियम के किस यौगिक का उपयोग होता है? तो ध्यान देना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, किस विधि में नाइट्रोजन युक्त यौगिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो ध्यान देना, केल्डोल विधि। केल्डोल विधि द्वारा क्या किया जाता है? गर्म। अगला प्रश्न है आपका क्या? तो ध्यान देना है, व्यंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागजों आदि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना है, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या है? प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप, क्या दिया गया है? हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, नियॉन लैंप। नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्या? ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो ध्यान देना, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का क्या है? किया जाता। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो ध्यान देना, कैल्शियम। कैल्शियम है, तो आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, जापान के 2 शहरों हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान देना है, प्लूटोनियम धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? किस यौगिक का निर्माण करता है? तो ध्यान देना है, मैग्नीशियम नाइट्राइट का उपयोग करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्या? स्थिर ताप पर किसी गैस के आयतन को कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ जाता है। क्या पड़ता है? दाब बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, सन मतलब 1950 ईस्वी तक मुंबई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था? ध्यान देना है, कोल गैस का। कोल गैस का क्या है? इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रभावित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो ध्यान देना है आप सभी को, हरा हो जाता है। क्या हो जाता? हरा हो जाता। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता। अगला प्रश्न क्या है? इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो ध्यान देना है, प्रोटॉन 6 होते हैं। ये निकालते कैसे हैं? तो आपको ये देखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार आपका 12 होता है। निकालना क्या है? प्रोटॉन। तो ध्यान देना है आपको, जो परमाणु क्रमांक होता है कितना है? 6 है। तो इतना ये क्या होता है आपका? परमाणु क्रमांक ही क्या कहलाता है? प्रोटॉन। और परमाणु क्रमांक ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ध्यान देना है। और क्या है, यदि निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? जो परमाणु भार है, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन निकल आएगा। तो आपसे पूछा क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।